आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बहुत ही बेसिक से सीखेंगे। सबसे पहले इसके पहचान की तरफ चलेंगे। तो जो कंडीशनल सेंटेंसेस का जो पहचान होता है, तो पहचानने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। यदि किसी सेंटेंस में प्रारंभ से अगर देखा जाए तो जो सेंटेंस में यदि या आता है या फिर अगर आता है या फिर यदि, इस तरह से अगर करके देता है तो मान लीजिए कि वो जो सेंटेंस दिया रहेगा वो कंडीशनल सेंटेंस होगा। अब कंडीशनल सेंटेंस को बनाते कहते हैं, जो सेंटेंस होता है मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ। तो डायरेक्ट हम सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं, क्योंकि सेंटेंस बनाएंगे तो हमको बहुत ही ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे हम सेंटेंस लेते हैं तो जो पहला सेंटेंस जैसे हम ले लेते हैं, अगर वह आएगा, अगर वह आएगा तो मैं उसकी सहायता करूँगा, मैं उसकी सहायता करूँगा। इस तरह से कंडीशनल सेंटेंस होता है। तो जो सेंटेंस दिया है कंडीशनल सेंटेंस के में दो भाग होते हैं। अब दोनों भाग अगर फ्यूचर टेंस में होगा, अर्थात दोनों भाग के अंत में अगर गा गेगी करके इस तरह से आता है, तो पहले वाले भाग को जो सेंटेंस होगा इसका पहले वाले भाग को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, और दूसरे वाले भाग को हम फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। जैसे अगर इसको बनाना होगा तो हम किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे अगर, यदि या इस तरह से जो दिया है इन सभी का मीनिंग देखेंगे तो इन दोनों का तीनों का मीनिंग हमें लगाना है, इफ़ का यूज करना है इस तरह से। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे यहाँ पे इफ़, इस तरह से। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे पहले वाले को, ठीक है, वह आएगा, इस तरह से वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही। अब इंडेफिनिट के अनुसार देखा जाए तो अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या येस का यूज करेंगे, तो ही कम्स, इफ़ ही कम्स। अब इसके बाद यहाँ पे कॉमा दे देंगे। अब इसके बाद मैं उसकी सहायता करूँगा। अब इसको फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई शैल हेल्प। अब उसकी का मीनिंग हो जाएगा हिम, ऑब्जेक्ट की तरह आया है, तो इस तरह से बस इसको हम बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर दूसरा हो जाएगा, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, कठिन परिश्रम करोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे, तो परीक्षा में पास हो जाओगे। इस तरह से सेंटेंस दिया है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इस सेंटेंस को अगर हम बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, अभी मैंने आपको रूल बताया कि जब दोनों फ्यूचर टेंस में हो तो पहले वाले सेंटेंस प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे सिंपल सेंटेंस के अनुसार, और दूसरे वाले को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे सिंपल सेंटेंस के अनुसार। तो सबसे पहले अगर, यदि या का मीनिंग हम क्या बताएं, यहाँ पे इफ़ हो जाएगा। तो ये हो गया इफ़ तुम कठिन परिश्रम करोगे, सबसे पहले इसका मीनिंग लिखेंगे, तो तुम यू वर्क हार्ड। कठिन परिश्रम करने का मीनिंग क्या होता है, वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, इस तरह से। अब कॉमा दे देंगे। अब इसके बाद तो परीक्षा में पास हो जाओगे। अब देखिए उसी के बारे में बात हो रही है कि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। यहाँ पर भी सब्जेक्ट हमारा यू हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा यू विल, यू के साथ विल का यूज करेंगे, आई वी के साथ शैल का यूज करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार यू विल पास, यू विल पास इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। और इस तरह से कंडीशनल सेंटेंस को हम बनाएंगे।
एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ और वो आपको करना है। जैसे मैं आपको एक होमवर्क की कैटेगरी में दे देता हूँ। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देते हैं, आप इसे करिएगा। अगर तुम्हारे घर जाऊँगा, अगर तुम्हारे घर जाऊँगा तो तुम्हारे पिताजी से मिलूँगा, तो तुम्हारे पिताजी से मिलूँगा। इस तरह से इस सेंटेंस को बनाना है। जैसा मैंने बनाया है सेम आपको उसी प्रकार से सेंटेंस को बनाना है। पहले वाले को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, दूसरे वाले आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना है। और अगर आएगा, यदि आएगा, या आएगा तो इस तरह से हमको इफ़ लगा देना है। तो कंडीशनल सेंटेंस को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। सेंटेंस आपको कैसे पहचानना है मैंने आपको पहले ही बता दिया। या अगर, यदि, इस तरह से अगर इसका पहचान आता है तो जान जाइए कि वो सेंटेंस जो होगा वो कंडीशनल सेंटेंस होगा। तो इस तरह से हमने कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बहुत ही बेसिक से सीखा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वेरी वेरी थैंक यू।